बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अमेज़ोन से रिलेटेड है कि अमेज़ोन के कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं, अमेज़ोन काम कैसा करता है और इसका अकाउंट कैसे बनाया जाता है। उससे पहले अकाउंट क्रिएट करने से पहले हम कुछ इसकी बेसिक नॉलेज जान लेते हैं और ये इसके कुछ टर्म्स हैं जिनको हमने फॉलो करते हुए अपना अमेज़ोन का सेलर अकाउंट जो है वो बनाना है। बेसिकली अमेज़ोन एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बाइंग और सेलिंग दोनों होती हैं। तो हमें एज ए सेलर यहाँ पे रजिस्टर्ड होना है और अपनी प्रोडक्ट्स को बेचना है। इनके कुछ मॉडल्स हैं, उन मॉडल्स को फॉलो करते हुए हमने अपना सामान बेचना है। और ये जो अमेज़ोन का अकाउंट है ये सऊदी अरब के लिए और यूएई मार्केट के लिए है। यहाँ पे कौन सी लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं कि यहाँ पे आपने किन चीज़ों से बचना है, प्रोडक्ट कहाँ से सोर्स करनी है, ठीक है, और लोकल मार्केट से कैसे सोर्स करनी है, ये हर चीज़ जो है नेक्स्ट बाय नेक्स्ट हर वीडियो में मैं आपको समझाता जाऊँगा। जो ये टॉपिक है पहले हम इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं कि इसके जो मॉडल्स हैं वो एक है FPM और एक है FBA, ठीक है। और इसकी प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करनी है वो हम आगे जाके देखेंगे। फिल वक्त जो ये है हम पहले इसके मॉडल समझ लेते हैं। जैसे कि इसका जो सबसे पहला मॉडल है वो है प्राइवेट लेबल। अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। जैसे कि आप अमेज़ॉन पे अकाउंट क्रिएट करते हैं, आपने कोई अली बाबा से या लोकल मार्केट से या किसी मैन्युफैक्चर से आपने कोई एक स्पेशल ऐसी प्रोडक्ट बनवाई जिसको आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बेचना चाहते हैं, तो उसको अपना नाम और लेबल लगा के आप अमेज़ॉन पे रजिस्टर्ड करवाएंगे अपने आप को एज ए बिज़नेस अकाउंट में, तो आपका ये जो है प्राइवेट लेबल रजिस्टर्ड हो जाएगा। प्राइवेट लेवल के जो बेनिफिट्स होते हैं इनमें कंपटीशन नहीं होता और इसमें आप जो है आपका ख़ुद का प्रोडक्ट होता है। आपने इसकी प्राइस अप करनी है, डाउन करनी है, इसकी PPC कैंपेन चलानी है, मार्केटिंग करनी है, ये सब आपके ऊपर है। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट मॉडल है वो है इसका होल सेल मॉडल। होल सेल के अंदर बेसिकली दो चीज़ें आती हैं, एक FBA फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन और एक आता है FPM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। हम पहले FBA के बारे में जानते हैं। बेसिकली जो FBA है उसमें आपने क्या करना होता है कि आपने एक प्रोडक्ट सोर्स करनी है, उससे पहले हंट करनी है अमेज़ॉन के ऊपर। आपने एक प्रोडक्ट देख ली, उस प्रोडक्ट को आपने सोर्स किया अलीबाबा से या लोकल मार्केट से, और जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अमेज़ॉन के अंदर बिक रही हैं, जो ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है, जेनरिक में बिक रही हैं या किसी ने नई लिस्टिंग की है, तो आपने उसके साथ मी टू करके वो प्रोडक्ट खुद उसकी प्राइस थोड़ी सी डाउन करके आपने उसको बेचना है। लेकिन कैसे कि आपने प्रोडक्ट सोर्स की है, प्रोडक्ट आपने चाहे अपने पास मंगवाई, चाहे वो प्रोडक्ट आपने भेजी अमेज़ॉन के डायरेक्ट वेयर हाउस में। उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, लेबलिंग करनी पड़ती है प्रोडक्ट की, फिर उसके बाद जो है आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और अपना जो सामान है वो वेयर हाउस के अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेजा जाता है। और आपने जो लिस्ट की होगी वो आपका जो लिस्टिंग है वो वहाँ पे एक्टिव हो जाएगी और फिर उसके बाद आपको सेल आना शुरू हो जाएगी। इसमें अमेज़ॉन में थोड़ी सी चार्जेस होते हैं, जो वो फुलफिलमेंट करते हैं, पैक करते हैं और शिप करते हैं, उनकी थोड़ी सी चार्जेस होते हैं। लेकिन बेस्ट वे यही है, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग FBA ही करें। FBM बिगनर्स के लिए है। जैसे कि FBM जो दूसरा है उसमें यह है कि आपने एक प्रोडक्ट ली, आपने उसको अमेज़ॉन के वेयर हाउस में नहीं बेचना, आपने उसको अपने पास रखना है और उसके ऊपर आपने लेबल लगाने जो अमेज़ॉन की तरफ से आपको मिलेंगे, और वो प्रोडक्ट जो आपने लिस्ट की है वो फ़ौरन एक्टिव चली जाएगी। जब आपको ऑर्डर आएंगे तो इसमें आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपने उस ऑर्डर को पैक करना है और शिप करना है। सऊदी अरब में और दुबई में ईजी शिप की ऑप्शन है, और अदर मार्केट में यानी कि अदर कंट्रीज़ में, USA में, UK में, इटली में, जहाँ जहाँ भी अमेज़ॉन है, 13 अमेज़ॉन इस जगह पे बैठा हुआ है, वहाँ पे ईजी शिप अवेलेबल नहीं है। अमेज़ॉन के अंदर आप डिलीवरी चार्जेस 12 रियाल तक चार्ज कर सकते हैं। ये सिर्फ एक बेसिक नॉलेज है। मैं उम्मीद है कि आप लोग जो हैं इसके बारे में काफ़ी रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन जिन लोगों को अभी नहीं पता वो मेरे चैनल पे
आएँ, मैं इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझाता जाऊंगा कि कैसे क्या करना है, कैसे किधर जाना है, किन चीज़ों से बचना है, सोर्सिंग कहाँ से करनी है। हर चीज़ की डिटेल इंशाल्लाह मैं आपको अपने चैनल पे बताऊंगा। अब हम जो मैंने आपको बयान किया है, तो थोड़ा सा पहले ब्रीफिंग दी है, ये उसकी एक पिक्चर है जो अमेज़ोन FBA के बारे में है। यहाँ पे लिखा है यू सेंड योर प्रोडक्ट टू अमेज़ोन FBA, यानी कि आपने जो प्रोडक्ट सोर्स की है, चाहे चाइना से, अलीबाबा से, एक्सप्रेस से, अली एक्सप्रेस से, या आपने सऊदी लोकल मार्केट में जो यहाँ पे होलसेल सार जुमला जो है, आप समझते हैं कि वहाँ से आपने कोई एक यूनिक प्रोडक्ट निकाली है, या सेम जो ऑलरेडी बिक रही है सेम वैसी आपने प्रोडक्ट ले ली है, ठीक है, आपने उसको अपने पास लेके आना है, पैक करना है, लेबल लगाने हैं, देन उसके बाद उसकी अमेज़ोन की आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, और अपॉइंटमेंट लेके आपने बजरिया किसी थर्ड पार्टी RMX, DHL या किसी के थ्रू वहाँ पे भेजनी है। अगर अमेज़ोन का वेयर हाउस आपके करीब है तो आपने वो ख़ुद गाड़ी में लेना है और उस टाइम के मुताबिक जाके वो प्रोडक्ट वहाँ पे आपने वेयर हाउस में रखना नहीं है। जैसे कि ये लिखा है अमेज़ोन FBA स्टोर योर प्रोडक्ट, वो आपकी प्रोडक्ट जब ले लेंगे तो अपने पास स्टोर कर लेंगे, और स्टोर करने की मंथली फ़ीस चार्ज होती है। फिर उसके बाद कस्टमर जो है वो आपकी प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ करेगा, बाय करेगा, अमेज़ोन उसी वक्त अपने पास से पैकिंग करेगा, पिक करेगा और उसको कस्टमर तक पहुंचा देगा, और जो बैलेंस होगा वो अमेज़ोन ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में हर 15 दिन में, हर 10 दिन में वो आपको ट्रांसफ़र करते जाएंगे। वैसे बेसिकली इनका जो मॉडल होता है वो 1 महीने में एक बार करते हैं। अगर आपको अर्जेंट चाहिए तो वो आगे जाके हम समझेंगे कि आपको अर्जेंट पैसे कैसे लेने हैं। उसके बाद है ये एक मॉडल, ठीक है, आप ये गौर से इस पिक्चर में देख सकते हैं। FBA मॉडल मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। FBA मॉडल देखें ऐसे है कि आपने प्रोडक्ट सोर्स करने के बाद, सोर्सिंग करने के बाद वो प्रोडक्ट आपके पास पड़ा है। जब अमेज़ोन से आपको ऑर्डर मिला, आपने उसको पैक किया और देन उसको इजी शिप कर दिया, और वो इजी शिप अमेज़ोन का एक ड्राइवर आएगा आपसे, वो सऊदी अरब में और UAE मार्केट में वो आपसे पार्सल पिक करेगा और कस्टमर तक पहुंचा देगा। और इसमें एक तीसरा मेथड है थर्ड पार्टी। ये रिकमेंड नहीं करता मैं, क्योंकि इसके अंदर आपको जो शिपिंग चार्जेस है वो बहुत ज़्यादा पड़ जाएंगी और आपको जो है प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाएगा। उसमें ये है कि प्रोडक्ट आपके पास पड़ा है, आपको ऑर्डर आया, आपने पैक किया, पैक करने के बाद आपने उसको थर्ड पार्टी RMX, DHL और FedEx या जो भी कोई यहाँ पे कोरियर सर्विस चल रही हैं, आपने उनको दिया, तो वो पैसे कोरियर के ज़्यादा लेते हैं, तो ये वाला आपके लिए बेनिफिट नहीं है। हम चलते हैं आगे नेक्स्ट में क्या है, इसमें एक मॉडल है ड्रॉप शिपिंग का। जो ड्रॉप शिपिंग मॉडल है ये थोड़ा सा अजीब तरह का है, लोग इसमें करते भी हैं, लोग US मार्केट में ड्रॉप शिपिंग करते हैं, और ये इतना सेफ़ नहीं है। इसमें आपका जो अकाउंट है वो बैन होने के चांसेस हैं। मिसाल के तौर पे जैसे आपने एक प्रोडक्ट एज ए FBM कर दी, आपने इजी शिप नहीं की, उसको सेल्फ शिप किया, आपने लिस्ट कर दी अमेज़ोन के प्लेटफॉर्म पे, आपको ऑर्डर आया। अब आपने क्या करना है कि आपने थर्ड पार्टी यानी कि किसी दूसरी वेबसाइट से वो जहाँ पे वो सामान या वो प्रोडक्ट आपने सर्च करके रखी हुई है, या अली एक्सप्रेस हो सकता है या कोई और वेबसाइट हो सकती है जहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट बिकते हैं, जब आपको ऑर्डर आया आपने वो ऑर्डर जो है वो दूसरी पार्टी से परचेज़ करना है। परचेज़ करने के बाद आपने जो आपके पास ऑर्डर आया, आपने उस कस्टमर का एड्रेस उसको दे देना है, वो आपके लिए पैक करेगा, शिप करेगा और वो उस कस्टमर तक चला जाएगा। मोस्टली क्या होता है कि जो कस्टमर अमेज़ोन पे बिलीव करते हैं और अगर उनको अमेज़ोन की पैकिंग ना रिसीव हो या कोई प्रोडक्ट में गड़बड़ हो जाए तो वो पूरे का पूरा कंप्लेन कर दे, तो पूरा का पूरा जो अकाउंट की हेल्थ है वो पूरी की पूरी नीचे गिर जाती है और आपका अकाउंट बैन भी हो सकता है। और बहुत सारे लोगों का बैन हुआ भी है इसी मसले में कि वो ड्रॉप शिपिंग करते हैं, एक शॉर्टकट तरीका लेते हैं। आपने अगर करनी है ड्रॉप शिपिंग तो भाई अमेरिका के अंदर करें, वहाँ पे लोग करते हैं, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स बनी हुई हैं जो बिल्कुल अमेज़ोन के मुताबिक पैकिंग करते हैं और सेम वैसी प्रोडक्ट उनके पास पड़ी हुई हैं और वो आपसे पैसे चार्ज करेंगे थोड़े से ज़्यादा, लेकिन वो सेम टू सेम प्रोडक्ट और अमेज़ोन के मुताबिक वो कस्टमर को डिलीवर करेंगे उन्हीं की सेम पैकिंग में। आगे का जो है ये एक
MPL यानी कि माइक्रो प्राइवेट लेबल है। माइक्रो प्राइवेट लेबल वो है जैसे कोई ऐसी यूनिक प्रोडक्ट आपको मार्केट में मिल गई जो कि अमेज़ोन पे नहीं बिक रही, ठीक है, आपने वो सोर्स की, उसको लेके आए, आके उसको लिस्ट किया, ठीक है, जब वो लिस्ट हो गई और वो अब आपकी प्रोडक्ट बिक रही है, वो ऑलरेडी जो वो प्रोडक्ट है वो अमेज़ोन में नहीं है, लेकिन उसमें ये है कि वो जेनेरिक के अंदर जाएगी, ना कि वो आपका ब्रांड होगा, वो एक सिर्फ छोटा ब्रांड होगा, उसमें कोई भी बंदा आपके साथ मी टू कर सकता है, आप उसको स्ट्राइक नहीं बेच सकते, आप उसको स्ट्राइक नहीं दे सकते क्योंकि आपने कोई ब्रांड रजिस्ट्री नहीं करवाई। ब्रांड रजिस्ट्री का बहुत लंबा प्रोसीजर है, ख़ासतौर पे सऊदी अरब में। हाँ, अगर आप यूके में और इधर करते हैं .com यानी अमेरिका में, तो वहाँ पे आप LLC लेंगे, उसके बाद आप अपना कोई भी प्रोडक्ट जो है वो वहाँ पे रजिस्टर्ड करवा सकते हैं एज ए प्राइवेट लेबल। उसमें इन्वेस्टमेंट बड़ी चाहिए। तो हम लोग तो सऊदीया में बैठे हैं, तो सऊदी मार्केट के अंदर बैठे हैं, तो हम तो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो इसलिए हम लोग इंडिविजुअली जाएंगे। जब हमारी सेल जनरेट होने लग जाएगी तो सऊदी मार्केट जो अमेज़ोन की है वो आपका इंडिविजुअल अकाउंट को ऑटोमेटिकली प्रोफेशनल में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग एक वो प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है। अगर आपके पास यूट्यूब चैनल है, टिकटॉकर्स हैं, फेसबुक पेज बना है, इंस्टाग्राम है, तो आपने उस प्लेटफॉर्म की वजह से ट्रैफिक जनरेट करनी होती है। जब आप अमेज़ोन एसोसिएट के ऊपर लॉगिन करेंगे, जब वो आप लॉगिन हो जाएंगे, फिर वो आपको एक यूनिक कोड देगा। उस यूनिक कोड की वजह से आप उस अमेज़ोन स्टोर के अंदर एंटर होंगे, वहाँ पे जो टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स चल रही होंगी, और भी आप अपनी मर्ज़ी से भी सर्च कर सकते हैं। आपने उनकी वीडियो अपने प्लेटफॉर्म पे लगानी है और उसका एक लिंक जनरेट करना है जो अमेज़ोन अपना लिंक देगा, और उन वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या वैसे आप कमेंट्स में कहीं भी वो करेंगे, और जब लोग उस प्रोडक्ट को, उस वीडियो को देखेंगे और जब उस लिंक के ज़रिए वो परचेज़ करेंगे तो आपको कुछ इसकी परसेंटेज मिलेगी, जो कि इनकी 20 to 30% होती है एक प्रोडक्ट बेचने के लिए। एफिलिएट मार्केटिंग का एक बहुत लंबा चैप्टर है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, ये सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट है कि हमें सऊदी मार्केट के अंदर अपना अकाउंट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, या यूएई मार्केट में इकामा, वैलिड, एमिरेट्स आईडी PDF में होना चाहिए, बैक और फ्रंट साइड, बैंक अकाउंट या पायोनियर अकाउंट जो भी है आपके पास, अगर नहीं है तो आप बनवा लें। बैंक स्टेटमेंट जो वैलिड हो 3 मंथ, PDF फाइल होनी चाहिए, और नेशनल एड्रेस होना चाहिए, और यूएई मार्केट के लिए भी यही। फ़ोन नंबर होना चाहिए। फ़ोन नंबर अगर तो आपके पास 2 सिम है, जो अबशर रजिस्टर्ड है उसको तो आप ना ही डालें तो बेहतर है। जो अदर है, जो अबशर पे नहीं है, आप वो फ़ोन नंबर यूज़ कर सकते हैं, और एक ईमेल चाहिए। तो अब हम अपना एक अकाउंट क्रिएट करेंगे। आपको मैं तरीका बताता हूँ, बहुत आसान है कि सऊदी मार्केट के अंदर आप अमेज़ोन सेलर अकाउंट कैसे बना सकते हैं। बहुत ईजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सेम तरीका फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह आपका अकाउंट बन जाएगा। इसके बाद अकाउंट बनने के बाद कैसा प्लेटफॉर्म आपके सामने आता है, क्या व्यू आता है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। फिर उसके बाद हम उसके अंदर डिपॉजिट मेथड ऐड करेंगे, वो भी बताऊंगा, और 2 स्टेप वेरिफिकेशन है वो भी करनी है, ठीक है, और उसके अंदर इमरजेंसी नंबर वो भी देना है। पूरा प्लेटफॉर्म हम अकाउंट क्रिएट करने के बाद समझेंगे। जी, तो अब हम चलते हैं अमेज़ोन की वेबसाइट पे। आपने अमेज़ोन की वेबसाइट पे आना है, amazon.sa। अगर आप दुबई में बैठे हैं तो वहाँ की डोमेन लगेगी अमेज़ोन AE, अरब अमारात। हमने अमेज़ोन के जो बायर वाला जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आना है, और स्क्रॉल करके हमने नीचे आ जाना है। जी, तो यहाँ पे नीचे जब आएंगे, मेरा सिस्टम थोड़ा सा हेल्ड हो रहा है क्योंकि रिकॉर्डिंग का थोड़ा लोड होता है। ये यहाँ पे लिखा है सेल ऑन अमेज़ोन, इस पर आपने क्लिक कर देना है। आपके पास प्लेटफॉर्म जो है वो अरबिक में आएगा, हमने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है।
हम लोग जाएंगे साइन अप पे। मेरा ऑलरेडी यहाँ पे जो मैंने अकाउंट अप्लाई किया है, तो मैंने अभी उसको ओपन नहीं किया, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या इसी वीडियो में आपको उसका प्लेटफॉर्म भी दिखाता हूँ। यहाँ पे हम अपना एक ईमेल डालेंगे। यहाँ पे जो पासवर्ड है ईमेल का वो पासवर्ड दें। सॉरी, मैंने नीचे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक नहीं किया, नीचे वहाँ पे पीछे क्रिएट अकाउंट लिखा है, सॉरी मेरे से मिस्टेक हो गई। हाँ, यहाँ पे क्रिएट योर अमेज़ॉन अकाउंट, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने अपना नाम देना है, मैं कोई भी नाम दे देता हूँ। यहाँ पे आपने ईमेल देना है। आपने यहाँ पे अपना ईमेल पुट करना है और नीचे पासवर्ड सेट करना है, चाहे जो ईमेल को लगा है वो दे दें या जो भी आपका ईमेल रखना चाहते हैं। बेसिकली ये आपका पहले एज ए बायर अकाउंट क्रिएट होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये सेलर अकाउंट में कन्वर्ट होगा। ईमेल कोई भी आपके पास हो, जीमेल का हो, याहू का हो या आउटलुक का हो, ईमेल कोई भी हो वो वैलिड होता है। हमारे पास इस ईमेल के ऊपर एक OTP कोड रिसीव होगा। अब हम अपना ईमेल लॉगिन करेंगे और वहाँ से ये वाला OTP कोड लेंगे। ये देखिए यहाँ पे ईमेल का वेरिफिकेशन कोड एक आया, OTP कोड। हम वो OTP कोड जो है वो वहाँ पे पुट करेंगे, 2892 65। ओके, आपके पास ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप व्हाट इज़ द टाइप ऑफ बिज़नेस यू हैव, आपके पास कौन सा बिज़नेस है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये पूछ रहा है, तो नन आई एम ए इंडिविजुअल और बिज़नेस। अगर बिज़नेस करते हैं तो फिर आपको सऊदी में मार्केट में अकाउंट क्रिएट करने के लिए सिजिल तिजारी चाहिए, ट्रेडमार्क चाहिए, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। इनका वजारत तिजारा से वेरिफिकेशन चाहिए, ई कॉमर्स की जो है प्लेटफॉर्म का लाइसेंस वो आपको चाहिए, तो तब जाके आप बिज़नेस अकाउंट यहाँ पे बना सकते हैं। तो हम फ़िलहाल इंडिविजुअल हैं तो हम इंडिविजुअल ही क्लिक करेंगे। और यहाँ पे पूछ रहा है लीगल बिज़नेस नेम, तो आप लीगल बिज़नेस नेम पे कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा जो नाम आपका इकामे पे या पासपोर्ट पे है, आप अपना वहाँ पे वो पूरा नाम यहाँ पे जो लीगल बिज़नेस नेम है इसके ऊपर टाइप करें। जी, तो अब ये इंटरफेस आ गया। इस इंटरफेस के बारे में थोड़ा समझ लें। ये अब आपसे पूछ रहा है रजिस्ट्रेशन बिजनेस एड्रेस, आपका बिज़नेस कहाँ है। तो भाई हम लोग सऊदी अरब में हैं तो सऊदी अरेबिया ही सिलेक्ट करेंगे। स्टेट कौन सा है, आप जिस स्टेट में रहते हैं आपने वो स्टेट सेलेक्ट करना है, ठीक है। जिद्दा में है, दमाम में है, मदीना है, मक्का है, नजरान है, कहीं भी है। तो मैं आपको समझाने के लिए रियाद करता हूँ। उसके बाद है सिटी सेलेक्ट। यहाँ पे आप अपना इलाका भी सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे रह रहे हैं, या रियाद भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एरिया आ जाएगा। अब आप कौन से एरिया में रहते हैं,
तो अब अल खल्दिया कर दें। यहाँ पे अल रियाद भी कर सकते हैं तो भी एक्सेप्टेड है, या और एरिया भी कर सकते हैं तो भी एक्सेप्टेड है। देखें आप देख लें, वो कोई टेंशन नहीं। अब आप कहाँ रहते हैं वो स्ट्रीट एड्रेस लिखना है। अब आपका जो भी स्ट्रीट एड्रेस है वो आप बेशक अनवानुल वतनी से ले लें। अनवानुल वतनी बहुत इजीली रजिस्टर्ड हो जाता है, उसमें गूगल मैप आता है। गूगल मैप में आप जहाँ बैठे हैं वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो उस गली का, उस बिल्डिंग का, हर चीज़ का एड्रेस आपको निकाल देगा। या अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट के अंदर बनाते वक्त आपने अपना अनवानुल वतनी लाजमी रजिस्टर्ड किया होगा, तो आपको पता होगा कि अनवानुल वतनी क्या है और इसका जो एड्रेस है कैसे निकलता है। ये आपने एड्रेस डाल दिया, बिल्डिंग नंबर आपको अनवानुल वतनी से मिल जाएगा। देन उसके बाद आपने यहाँ पे अपना कोई लीगल बिजनेस नेम देना है जो कि आपका स्टोर मेंशन करेगा। आप कोई भी यहाँ पे स्टोर दे सकते हैं अपने नाम से, ABCD YZ, जो आपका दिल करे आप वहाँ पे यहाँ पे अपना एक यूनिक बिजनेस नेम देना है। जो कोई भी आप टेम्परेरी दे दें, जब आप अकाउंट बन जाएगा उसकी सेटिंग में जाके आप अपना जो स्टोर का नेम है आप वो उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे मैं कोई रैंडमली एक स्टोर का नाम लिख देता हूँ। देखें ये आपको बता देगा कि ये अवेलेबल है। अब आपने यहाँ पे वो फ़ोन नंबर देना है जो आपका अक्षर पे रजिस्टर्ड नहीं है। जब आप यहाँ पे फ़ोन नंबर देंगे आपको OTP कोड आएगा। एट 94031। उसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पे जाएंगे। अब जो मेरा एरिया है वहाँ पे जो मैंने एड्रेस डाला है उस पर ईजी शिप अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आप अकाउंट क्रिएट हो जाता है और इजी शिप लेना चाहते हैं कि अगर आप FBM करना चाहते हैं कि जी मैं प्रोडक्ट अपने पास लेके आऊँ और जब मुझे ऑर्डर आए तो मैं ख़ुद उसको पैक करूँ और इजी शिप के ज़रिए कस्टमर तक रसाई दूँ, तो उसमें ये है कि आप अपना एरिया चेक कर लें। अगर इजी शिप नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाएँ। जब आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे उसके अंदर एक जगह पे सेटिंग आती है अमेज़ॉन ईजी शिप की, ठीक है। उसमें आप जब जाएंगे तो आप अपने इर्द गिर्द करीबी कोई भी जो ऐसा एरिया है जो 2 किलोमीटर की रेंज में आता है जहाँ पे ईजी शिप अवेलेबल हो, तो आप वो इसके बीच में एड्रेस पुट कर देंगे। उसके बाद जब अमेज़ॉन वाला आपसे वो प्रोडक्ट लेने के लिए आएगा तो वो आपको पहले कॉल करेगा। कॉल करने के बाद वो आपसे लोकेशन मांगेगा, तो आप उसको लोकेशन दे देना, वो डायरेक्ट आपके पास आएगा और आके वो आपसे ऑर्डर कलेक्ट कर लेगा। अब यहाँ पे क्रेडिट कार्ड नंबर मांग रहा है जो कि चार्ज मेथड के लिए यूज़ होता है। चार्ज मेथड किस लिए यूज़ होता है कि जो चीज़ आपने अमेज़ॉन पे सेल की है और उसकी डिडक्शन के लिए वो आपके क्रेडिट कार्ड से पैसे काटेंगे, जो कि बेसिकली अमेज़ॉन की फ़ीस है। वो उनकी फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन वाली फ़ीस हो सकती है, उनकी डिलीवरी चार्जेस हो सकते हैं, या आपने FBA किया और उनके वेयर हाउस में सामान रखा है, उनका जो सामान है उसकी मंथली चार्जेस होती हैं वो कलेक्ट करने के लिए। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो कुछ लोग बोलते हैं इसमें डेबिट कार्ड दे दें, तो हर डेबिट कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि जब आपकी ट्रांजैक्शन थोड़ी ज़्यादा होगी, यानी कि चार्जेस थोड़े ज़्यादा होंगे, जब आपका स्टोर ज़्यादा रनिंग में चला जाएगा, आपको ऑर्डर ज़्यादा आने लग जाएंगे,
तो आपको ये भी पता है कि डेबिट कार्ड के अंदर अबव 300 के बाद OTP कोड आता है। अगर उससे नीचे आपकी कोई ट्रांजैक्शन रहती है तो आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें आपके पास OTP कोड नहीं आता। तो बेहतर यही है कि इसमें इन्होंने स्किप नाउ की ऑप्शन दी है, आप इसको स्किप करके आगे चले जाएं। ये इसलिए कि अमेज़ॉन ने सऊदी अरब के अंदर देखा है कि जो बेसिकली यहाँ पे जो ज़्यादा सेलर्स हैं और जो अमेज़ॉन पे सेलिंग कर रहे हैं उनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है। तो उन्होंने एक रूल इसके अंदर क्रिएट किया है कि जो भी आपकी सेल जनरेट होती है और उस सेल से जो आपको इनकम आती है उस इनकम के अंदर से ही वो अपने चार्जेस कलेक्ट कर लेते हैं। अभी आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि जो आपके पास प्रोडक्ट है उनके बारकोड्स हैं, UPC कोड है, तो हम करेंगे नो, क्योंकि हमारा पास ऐसी कोई प्रोडक्ट है ही नहीं कि जिसको ऑलरेडी पहले बारकोड लगे हुए हैं। देन उसके पास ये नेक्स्ट ये पूछ रहा है डू यू ब्रांड द प्रोडक्ट यू विश टू सेल, तो हम यहाँ पे सम ऑफ देम भी कर सकते हैं और नो करेंगे तो बेहतर है कि हमारे पास ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। तो बेहतर यही है कि आप इसको नो पे करें। और यहाँ पे वो अब ये पूछ रहा है कि जो चीज़ आप यहाँ पे बेचना चाहते हैं, जो लिस्टिंग आप कर रहे हैं, वो आपकी अपनी इन्वेंट्री है या जो अमेज़ॉन के अंदर ऑलरेडी टेम्पलेट्स के अंदर जो लगी हुई हैं आप उनके साथ मीटू करके बेचना चाहते हैं, या लिस्ट प्रोडक्ट 1 बाय 1 कि आप अपनी मर्ज़ी से 1 बाय 1 प्रोडक्ट लिस्ट करके बेचना चाहते हैं। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप ये टेम्पलेट्स वाला भी कर लें या लिस्ट प्रोडक्ट 1 बाय 1 भी क्लिक कर सकते हैं। अब ये आपसे यहाँ पे पूछ रहा है प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन जो कैटेगरी वाइज आ गई हैं, तो आप इसमें रैंडमली कोई भी 5-7 कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, आप इधर कोई भी सिलेक्ट कर लें। जैसे आप ज्वेलरी बेचना चाहते हैं और ऑफिस प्रोडक्ट है और इसके अलावा टॉयज़ है, ब्यूटी है, ठीक है, ग्रोसरी है, फिर यहाँ पे नीचे होम एंड गार्डन है, टूल है, किचन है, पेट है, कोई रैंडमली जो कि मतलब कि आप इजीली आप सारी भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका कोई इशू नहीं है। ये आपसे नहीं पूछेंगे कि जी आपने ये इतनी सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर टिक किया तो ये क्यों नहीं बेच रहे। जो आपको अच्छा लगे टिक करके आप फिनिश कर दें। अब ये आपसे पूछ रहा है कि सिलेक्ट कंट्री इन विच योर बिजनेस इन लोकेट अ मैचिंग द वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट टू बी सबमिट इन नेक्स्ट स्टेप। अगर तो आप पाकिस्तान में बैठे हैं या दुबई में बैठे हैं और उधर से सऊदी अरब के अंदर अपना सेलर अकाउंट खोल रहे हैं, तो आपको वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने जो वहाँ के हैं। तो जब वो डॉक्यूमेंट्स आपके वहाँ के लगेंगे तो यहाँ से आपको कंट्री भी चेंज करनी है। अगर आप पाकिस्तान से कर रहे हैं तो अगर इसमें पाकिस्तान की ऑप्शन है तो आप इसमें पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे, और अगर अरब अमारात से सऊदी में कर रहे हैं तो अरब अमारात करेंगे। तो मैं सऊदी के डॉक्यूमेंट यहाँ पे शो करूँगा तो मैं सऊदी अरब ही करूँगा। उसके बाद वो फिर आपसे कंफर्म कर रहा है कि आप एक कंपनी के सेलर हैं या इंडिविजुअल सेलर हैं। तो भाई हम इंडिविजुअल सेलर हैं, हम इंडिविजुअल सेलर को ही टिक करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। जी, तो अब ये आपसे आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मांग रहा है, ठीक है। अगर आप दुबई में हैं तो आप यहाँ पे अपना एमिरेट्स आईडी नंबर डालेंगे, और अगर सऊदी में है तो यहाँ पे आप अपना इकामा नंबर डालेंगे। तो यहाँ पे मैं इकामा नंबर डाल देता हूँ कोई भी रैंडमली। उसके बाद आपको ये कहाँ से इशू हुआ है वो कंट्री सेलेक्ट करनी है। देन उसके बाद आप हिजरी कैलेंडर करें या जॉर्जियन कैलेंडर करें। तो आप इस रिकमेंड यही करूँगा जॉर्जियन कैलेंडर करें, और अक्षर पे अपनी जो इकामा की एक्सपायरी डेट है वो डाल दें। अब यहाँ पे आपने वो नाम देना है जो आपका इकामे पे है,
चार नाम आएंगे तो चार नाम दो फर्स्ट में लिखेंगे और दो लास्ट में लिखेंगे। और अगर दो नाम है तो आप दो नाम दे सकते हैं, एक फर्स्ट और एक लास्ट। अब यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ दे देनी है। और हम अब इसको सबमिट करेंगे। अभी ये आपसे यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं इसको सबमिट कर दूंगा तो मेरा ये वाला अकाउंट भी क्रिएट हो जाएगा। तो भाई मैं इसके ऊपर अपना नया अकाउंट जो मेरा ऑलरेडी बना है, मैं आपको उसका इंटरफेस अभी थोड़ी देर में लॉगिन करके दिखा देता हूँ और उसमें अपना डिपॉजिट मेथड भी करूँगा और आगे भी आपको समझाऊँगा कि क्या कैसे करना है। यहाँ पे आपने अपने इकामा की जो फ्रंट साइड है उसकी PDF फाइल बनानी है, यानी PDF पिक्चर हो यहाँ पे वो अपलोड करनी है, और नीचे बैक साइड की जो है वो अपलोड करनी है। अगर स्कैन करनी है तो किसी अच्छे स्कैनर से करें, या फिर एक मोबाइल के अंदर एक एप्लीकेशन आती है कैम स्कैन के नाम से, वो डाउनलोड करके आप जब उसके ऊपर से अपनी तस्वीर खींचेंगे तो वो ओरिजिनल वे में आएगी। वो कभी भी पिक्चर आपकी अमेज़ॉन रिजेक्ट नहीं करेगा। कैम स्कैनर के नाम से एक एप्लीकेशन है, आप प्ले स्टोर से जाके उसको सर्च करेंगे तो आपको ईजीली मिल जाएगी। और यहाँ पे आपने या तो क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट देनी है या बैंक स्टेटमेंट देनी है, या फिर अगर आपके पास कोई पोस्ट पेड बिलिंग है वाली सिम है जिसका आप हर मंथ बिल पे करते हैं, तो उसकी जो सद्दात से जाके उसकी जो 3 महीने की जो ट्रांजैक्शन जो आपने बिल पे किए हैं वो आपने यहाँ पे सबमिट करने हैं। तो अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो वो तो ज़रूरी है, तो उस बैंक की स्टेटमेंट आप यहाँ पे PDF में अपलोड करें। बैंक स्टेटमेंट आप अपने मोबाइल से भी एप्लीकेशन से निकाल सकते हैं, और अगर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के ऊपर अल मुबाशर के अंदर जाके वहाँ पे बैंकिंग में लॉगिन होके वहाँ से आप अपनी 3 महीने की स्टेटमेंट निकाल के PDF में आएगी, वो यहाँ पे दे दें। वो एक्सेप्टेबल है, इसमें कोई एड्रेस का कोई किसी चीज़ का इशू नहीं है। अगर आप अमेरिकन मार्केट के अंदर लॉगिन करते हैं USA में, तो वहाँ पे जो आपको स्टेटमेंट लगेगी वो वेरिफिकेशन के लिए लाजमी एड्रेस के साथ मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। तो वो जब आप उधर के लिए हम अकाउंट क्रिएट करेंगे तो उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि USA मार्केट में अकाउंट कैसे क्रिएट होता है और उनके क्या क्या रूल्स हैं, किन किन चीज़ को रूल को फॉलो करके आपने वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है। जब आप यहाँ पे अपना पूरा बायोडाटा जो भी उन्होंने मांगा है, जो भी इनको इकामा की बैक और फ्रंट साइड की दोनों की फ़ोटो अपलोड कर देंगे, बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर देंगे, और उसके बाद सबमिट आपने कर देना है। और 2 डेज़ मैक्सिमम वो ले लेता है वेरिफिकेशन के लिए। अगर तो कोई मुश्किल होगी तो आपको जो ईमेल आपने दिया है उसके अंदर वो आपको मेल कर देंगे, ठीक है, कि जी भाईजान इसके अंदर ये मिस्टेक है, आप इसको करेक्ट करें। और अगर आपको 2 दिन के बाद मेल नहीं आती तो इसका मतलब है कि आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया और आपने अपना अकाउंट लॉगिन करना है, और आपने उसको लॉगिन करके 2 स्टेप वेरिफिकेशन आएगा। 2 स्टेप्स वेरिफिकेशन के अंदर आपने अपना फ़ोन नंबर देना है, जो आपने पहले दिया है वो नंबर दे दें जिसके ऊपर आपने अकाउंट रजिस्टर्ड किया, या अगर आपके पास कोई और सिम है तो वो भी बीच में दे सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। सिर्फ वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन इसलिए कि आपका अकाउंट सिक्योर हो जाएगा। अभी आप लोगों को ये समझाने के लिए मेरे पास 2 अकाउंट हो गए हैं। एक जो मैंने अभी बनाया वो मेरा एज ए बायर अकाउंट बन गया, और अगर मैं उसको सबमिट कर देता तो मेरा एक और अकाउंट बन जाता। तो अभी मैं आपको अपने अकाउंट का इंटरफेस दिखाता हूँ।
ये कुछ इस तरह का मेरे पास इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, आपने ये इंटरफेस देख लिया। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो आपको बताएंगे कि इसके अंदर डिपॉजिट मेथड कैसे ऐड करना है, और इसके अंदर जो एक इमरजेंसी नंबर है वो आपने इसके अंदर देना है। इससे पहले जब आप अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे फर्स्ट टाइम, तो आपके पास 2 स्टेप वेरिफिकेशन आएगा, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। सेटिंग पे जाना है और अकाउंट इन्फॉर्मेशन है, इसके अलावा नीचे ये लॉगिन सेटिंग है। ये देखें यहाँ पे ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन मांग रहा है। तो आज का जो लेक्चर है यहीं ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम अपना समझेंगे डिपॉजिट मेथड कैसे ऐड करना, और ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है इसको हम कैसे समझेंगे। जो ये यहाँ पे इतनी सारी ऑप्शंस हैं इनके बारे में जानेंगे कि ये क्या क्या काम करती है और इनकी हमें आगे चल के क्या क्या ज़रूरत पड़ने वाली है। ये जितनी भी हैं, कैटलॉग, ग्रोथ, इन्वेंट्री, रिपोर्ट्स, प्राइसिंग, परफॉर्मेंस, ऑर्डर, पार्टनर नेटवर्क, ब्रांड्स, एडवर्टाइजिंग और स्टोर और लर्न वगैरह जितना भी है, ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके बारे में जानेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।